welcome back. Bigger dreams, higher cost, Canada's new student visa requirements. तो अभी ये वीजा का मामला बहुत चल रहा है। करीबन 60% तक पहुंच चुका है कि इंडियन स्टूडेंट जो है उन लोगों ने उसकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी। हाँ। अब इंडियन स्टूडेंट जो है वो कनाडा जाना ही नहीं चाहते हैं। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्या जी कुछ और न्यूज टॉपिक्स लेके आए हैं और उसके चैनल का नाम मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं, मेजरली राइट चैनल का नाम है और जो एंकर है मिस्टर मेजर गौरव आर्या जी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करोगे ऐसी हम आशा करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कनाडा ने, नॉट कनाडा बट कनाडा ने क्या करा है कि कनाडा ने फीस बढ़ा दी स्टूडेंट्स की। बोला कि साहब कनाडा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है और इतने कम पैसे में जितने में तुम लोग आते हो ना, चल बे ना, काम नहीं चलेगा, और पैसे बढ़ाओ इनके, और पैसे बढ़ाओ। अच्छा, दो तीन बातें मैं आपको स्पेसिफिक्स भी बताऊंगा कि कितने से कितनी कर दी फीस और क्या कर दिया कनाडा ने, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या राय है इस पूरे मामले में। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वाइल एंटरिंग द कंट्री ऑन स्टडी वीजा। जो आप स्टडी वीजा के लिए जो जाते हैं, ये खासतौर से स्टूडेंट के लिए, तो आपको बैंक में कुछ पैसे अपने दिखाने पड़ेंगे कि भाई आप कनाडा आ रहे हो, आपके पास उतने पैसे हैं कि आप खर्चे बुर्चे अपने उसका टेक केयर करो, राइट। अब देखो, 1 जनवरी से जीआईसी फंड जो है उसने $10,000, ये आई थिंक कनेडियन $10,000 की बात कर रहे हैं, $10,000 से कर दिया है $20,635। डबल। यानी पहले 6.14 लाख रुपए थे, यानी कि 6,14,000 थे रिक्वायरमेंट थी, अब वो हो गई है 12 लाख, करीब 60,000 के आसपास। अच्छा, 2022 में इंडिया फर्स्ट था। जो 10 देश आते हैं, जो टॉप के 10 आते हैं, उसमें इंडिया फर्स्ट था स्टूडेंट भेजने में, और 3.19 यानी कि 3.19 3,19,000 स्टूडेंट भारत से गए थे, जिसमें से ज्यादातर लोग कहते हैं 70% पंजाब से ही, एक अकेले राज्य पंजाब से ही थे। क्योंकि बाकी स्टूडेंट, जो मैं देख रहा था कि जो बाकी स्टूडेंट हैं जो बाहर जाते हैं, वो बाकी स्टेट्स के भारत में, क्योंकि पंजाब वाले हर जगह जाते हैं, कर्नाटक वाले हर जगह जाते हैं, यूपी वाले हर जगह जाते हैं, सारे लोग हर जगह जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के ही एक जगह पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग हर जगह जाते हैं। लेकिन जो कनाडा जाएंगे वहां पे 70-80% पंजाब से जाएंगे, बाकी स्टेट से कनाडा भी जाएंगे, तो फिर अमेरिका भी जाएंगे, फिर वो आपके यूके भी पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया भर में पहुंच जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चक्कर है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट जा रहे हैं ना यहाँ पे, उनका ये एम है कि वहीं पे नौकरी मिल जाए, वहीं पे सेटल हो जाए किसी तरीके से। तो ये जो स्टडी वीज़ा जो है, ये स्टडी वीज़ा एक बहाना है विदेश जाने का। ऐसी बात नहीं कि भारत में तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैंटास्टिक आउट ऑफ द वर्ल्ड यार, तो कनाडा से तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक तो इंडिया में कंपटीशन बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लोग कहते हैं कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस हैं, लेकिन इंडिया में कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मिडिल क्लास के माँ बाप हैं वो सारे बच्चों के चाबी दिए रहते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो। सही बात भी है, वो चाबी नहीं देंगे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनके फ्यूचर के बारे में चिंतित हैं तो बोलते हैं पढ़ो। अच्छा, पढ़ाई में भी तेज़ हैं ज़्यादातर इंडियंस, दिमाग भी इनका लगता है पढ़ाई में। तो फिर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब कंपटीशन तेज बढ़ती है ना, तो इंडिया इज नो लॉन्गर अट्रैक्टिव बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ कंपटीशन यार। लोग बहुत हैं, सीट्स लिमिटेड है, जाहिर सी बात है, इतनी पॉपुलेशन के लिए आपको कॉलेजेस बनाना, स्कूल्स बनाना नॉट अ इजी टास्क एट ऑल। वो किसी भी सरकार के लिए, अमेरिका होता 2 मिनट के लिए अमेरिका भी चरमरा आ जाता। एनीवे, अब देखिए, तो ये रेज कर दिया है इन्होंने 6,14,000 से 12 लाख, करीब 65,000, ठीक है जी। अब इनका ये कहना है कि स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, इनको ये शो करना पड़ेगा कि $20,635 इनके पास हैं, $35, माफ कीजिएगा, इनको ये दिखाना पड़ेगा कि $20,635 हैं इनकी जेब में, तब ये पढ़ पाएंगे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, अब मैं अपने विश्लेषण पे आता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने पैसे थे, अब कितने होने चाहिए 1 जनवरी से। देखिए, कनाडा तो वैसे भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेफ था नहीं, ठीक है। और आप ये मत समझना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए सेफ नहीं था, सिखों के लिए भी सेफ नहीं है। ये जो खालिस्तानी है, ये हिंदुओं से करते हैं नफरत। और जो सिख बच्चा ये बोल देगा ना कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि पढ़ने के लिए जा रहा है, जाहिर सी बात है, जैसे हिंदू बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है वैसे सिख बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। अब इन्होंने पकड़ लिया कोई सिख बच्चा और उसको बोलेंगे नहीं तू आ और तू खालिस्तान जिंदाबाद बोल,
वो बच्चा बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो पढ़ने के लिए आया, मैं पढ़ूंगा, पर माँ बाप को अगर मैं इन चक्करों में पढ़ गया तो पढ़ाई नहीं करूंगा। ये सिखों के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं ये। कई यहां पे इंडिया में लोगों को कंफ्यूजन है कि दे आर एंटी हिंदू। ऑफ कोर्स दे आर एंटी हिंदू। ये कंफ्यूजन वाली ये बात नहीं कि दे आर एंटी हिंदू और नॉट। 110% खालिस्तानीज आर एंटी हिंदू, लेकिन खालिस्तानीज आर ऑल्सो एंटी सिख। आपको ये भी पता होना चाहिए। खालिस्तानियों को वो सिख बिल्कुल पसंद नहीं आते जो भारत की बात करते हैं। इनको न्यूट्रल लेवल के, वो भारत की बात नहीं कर रहा। जो सिख बच्चा है वो किसी की बात नहीं कर रहा। वो सिख बच्चा सिर्फ ये कह रहा है कि भाई माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करे, मुझे पढ़ना है यार, मेरा फ्यूचर बनेगा, मैं पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर बनेगा, ठीक है, वरना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। इनको उससे भी प्रॉब्लम है, इनको उससे भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार अगर कनाडा गए 1 तारीख के बाद, ठीक है, तो जान तो खतरे में है, जो है वो तो अलग चीज है, तुम्हारी जेब भी कटेगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, डू नॉट गो टू कनाडा। आप कनाडा को चूज मत करिए, ये फंसने वाली चीज है। अब मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो मेरी क्यूट लोमड़ी है, वो एक्चुअली धमकी दे चुकी है। पन्नू धमकी दे चुकी है, माई क्यूट लोमड़ी। शी हैज थ्रेटेंड कि भाई इनको, ये जो जितने भी हिंदू हैं, तुम कनाडा छोड़ दो, ठीक है। अब होगा ये, मैं आपको बताता हूं कि कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, बीच बीच में अटैक्स करवाएंगे, बीच बीच में अटैक्स करवाएंगे। कोई छोटा अटैक, कोई ये अटैक, कोई ये ना, जैसे कि अभी सुनने में आया, आई डोंट नो, अभी मैंने विस्तार से तो नहीं पढ़ा, पर सुनने में आया है कि कनाडा में सिनेमा हॉल्स में जहाँ पे हिंदी फिल्में चल रही थी, आई थिंक 2 या 3 सिनेमा हॉल थे, मुझे ठीक से नहीं याद, वहाँ पे किसी ने कोई गैस छोड़ दी, पता नहीं कौन सी टाइप की। तो जो बंदा ऐसा कर सकता है, डिलिबरेट टारगेटिंग करी गई, कल वो आग लगा सकता है, तेल छिड़क सकता है, जला देगा सबको, बम मार देगा अंदर। तो मैं आपको ये 2-3 बातें जो हैं, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जो माँ बाप सोच रहे हैं, आप अपने बच्चे को भेजो यूके, 100% विदेश भेजो। विदेश से पढ़ाना चाहते हो, फ्रांस भेजो, सिंगापुर भेजो, दुबई भेजो, दुबई में टॉप क्लास एजुकेशन, सिंगापुर में टॉप क्लास एजुकेशन, यूके भेजो, यूनाइटेड किंगडम भेजो, ठीक है। आप अपने बच्चे को दुनिया में जहां भेजना चाहते हो, अमेरिका भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, जहां भेजना है भेजो यार, जहां पे आपको टॉप क्लास। कनाडा मत भेजना, एक अलग देश है कनाडा, जिसका मैं खास तौर से नाम ले रहा हूं, क्योंकि वो दैट इज बीन ओवर रन बाय खालिस्तानीज यार। और ओवर रन भी नहीं, रन ओवर। इट हैज नॉट बीन ओवर रन बाय खालिस्तानीज, इट हैज बीन रन ओवर बाय खालिस्तानीज। खालिस्तानियों ने रगड़ दिया कनाडा को। जस्टिन ट्रूडो की स्पाइन है नहीं, रीढ़ की हड्डी है नहीं जस्टिन ट्रूडो की, बकवास करता है दुनिया भर का, और उसको खालिस्तानी वोट चाहिए, जबकि वो चुनाव हार रहा है, लेकिन उसको खालिस्तानी वोट चाहिए। वो खालिस्तानियों का अपना बाप बना चुका है, ठीक है जी, वो खालिस्तानियों का अपना बाप बना चुका है। अब ये खालिस्तानी क्या कर रहे हैं कि जो भी बच्चा इंडियन है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, ये टारगेट कर रहे हैं उसको। इन्होंने खुलेआम बोल दिया कि हम टारगेट करेंगे, ये टारगेट करेंगे। कुछ नहीं, बच्चा जा रहा है सड़क पे, राइट, पीछे से 2 खालिस्तानी आए, सर पे रॉड मारा लोहे का, उसका सर मार दिया, भाग गए। मैसेज पास तो हो गया ना कि अगर आप खालिस्तान सपोर्ट नहीं करते और आप इंडियन हैं और आप खालिस्तान सपोर्ट नहीं करते तो आपकी लाइफ डेंजर में। हो गया क्लियर? दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट यार। तो इसलिए मैं जितने भी माँ बाप हैं उनको मैं क्लियर कट ये बोल रहा हूं कि अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो। आप अगर आप अपने बच्चे को कनाडा भेजते हो पढ़ने के लिए, तो आप अपने बच्चे को खतरे में डाल रहे हो। कनाडा वाले जो भी बोले आपको, आपने बोला हमने कनाडा के अपने ताया से बात करी है, चाचे से बात करी है हमने, और वो तो कह रहा है बिल्कुल सेफ है जी, हम मुंडे को देख लेंगे। देखो सुनो, मुंडे शुंडे को कोई नहीं देखेगा, आपका लड़का अकेले चलेगा सड़क पे। और जब एक बंदा धमकी दे चुका है कि निकल जाओ यहां से, वो धमकी उसने बोला हिंदू, लेकिन हर एक बंदा टारगेट है जो खालिस्तान से डिसएग्री करता है। सिख भी टारगेट है, मुसलमान भी टारगेट है, क्रिश्चियन भी टारगेट है, जैन भी टारगेट है, बौद्ध भी टारगेट है, सब टारगेट है इनके। जो इनसे डिसएग्री करेगा ये इसको मारने की कोशिश। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चे को अपने कनाडा मत भेजना पढ़ने के लिए, खालिस्तानी जान लेगा और ट्रूडो जेब काटेगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थोड़ा टॉपिक सीरियस था जिस वजह से वीडियो को रिएक्शन पर लाया गया, लेकिन देखो, कनाडा एजुकेशन के लिए भारत में बहुत ही, जो हमारे माँ बाप है उसके पीछे पैसा बहुत खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का या तो बेटी का भविष्य बने। हालांकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप बच्चे को विदेश पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, हमारी राय यही रहेगी भाई, भारत में भी बहुत ही बड़ा एजुकेशन है,
हमारे यहाँ विदेश से लोग पढ़ने यहाँ भारत आते हैं, हाँ, हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूट फेमस है। फेमस, जैसे कि आईआईटी है, ठीक है, सबसे बड़ा नाम है अभी वर्ल्ड में भी, समझ लो आईआईटी का बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। भारत का एजुकेशन बहुत ही वेल एंड जैसा आप समझो ऐसा एजुकेशन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ये चीज सही है कि हमारे देश की आबादी है करीबन 140 करोड़ है, और इन आबादियों के सामने सीटें बहुत कम है, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ेगी। ये तो देखो कोई भी कंट्री होगा, जिस देश की आबादी ज्यादा होगी तो कंपटीशन भी इतनी ज्यादा ही रहेगी। बात ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम कोई अच्छा ढंग का काम कर सके। ये बात हो गई। दूसरी बात है कि कन्नडा ही भेजना, जो कन्नडा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गौरव आराध्य ने बोला ना कनाडा नहीं कन्नडा। हाँ, तो कनाडा के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज है जो लिस्ट आपने पूरी मेजर गौरव आराध्य के जुबानी से सुनी, वो भी बहुत ही अच्छे कंट्री, बहुत ही एजुकेशन अच्छा है वहाँ का भी, तो वहाँ पे भी पढ़ने जा सकते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाएंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद वहीं सेटल हो जाएंगे, तो वो भी बात सही है। वहाँ पे भी आप सेटल हो, कोई देखो हमारे ऊपर किसी का कोई हुक्म नहीं है कि भाई आप वहाँ पढ़ो लेकिन इंडिया में आके ही काम करो। हमारी राय यही रहेगी कि आप इंडिया हो तो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करो। आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ आपका दिमाग में अच्छा थॉट है, कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर करो, तो वो अच्छी बात है। फिर आपकी मर्जी होती है, उसमें कोई आपको ऐसा दबाव नहीं होता है कि आप वहीं रहकर और काम वहीं करो या तो यहीं काम करो, ऐसा कोई दबाव नहीं है भारत में। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से हमें फ्रीडम है, तो हमें हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से मामला चल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या होता है, गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है कनाडा के लिए। और कनाडा वालों ने तो फीस भी बढ़ा दी, मतलब जो बैंक में वो तो बैलेंस रखना पड़ता है वो भी उसके पास कोई 2 गुना कर दिया, और लाइफ का भी खतरा। वो मतलब तो और सिर्फ करना और सिर्फ चाहिए। भारत गवर्नमेंट को दिखाना चाहती है भाई हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हाँ। इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के पास अभी बहुत ही बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन दिक्कत एक ही है, दिक्कत नहीं मान सकते उसको, मतलब इतनी आबादी है, उसके सामने कंपटीशन ज्यादा है, वो बात सही है। लेकिन उसके आप ऐसा नहीं है भाई कनाडा वालों कि आपका एक ही कंट्री, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे कंट्री, और बहुत सारे कंट्रीज है जो वेल, हाँ, और खास करके यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। तो इन सारे कंट्री में बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कनाडा को ऐसा लगता है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो भारत के ऊपर दबाव आएगा, भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। भारत ने ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने, सब ने, खास करके यूट्यूबर जैसे कि मेजर गौरव आर्या जो है, उन सब लोगों ने अच्छा संदेश हमारे स्टूडेंट तक पहुंचा दिया है कि भाई भारत में भी अच्छा है। आप ये मत समझो कि सिर्फ कनाडा के पास ही एजुकेशन, बहुत सारे और भी कंट्री ऑप्शनेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा के ऊपर डिपेंड है। हाँ, एक चीज सही है कि कनाडा जाने वाले जो स्टूडेंट है उनमें से जो स्टेट है पंजाब, वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, बाकी स्टेट से बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन पंजाब से ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न यही है कि पहले भी पंजाब स्टेट के जो नागरिक है वो कनाडा गए, तो एक मतलब एक रिलेशन, हाँ, मतलब यहाँ पर जो बेचते हैं उसको थोड़ा मतलब सुकून इजी मिलता है कि सुकून हमारा मिलेगा, बेटा भाई, वहाँ कोई पर रिलेटिव्स है, हाँ, रिलेटिव्स के पास है, अनजान जगह नहीं लगेगी। जैसे लगता है कि हम ऐसा बच्चे को इसलिए। अनजान जगह पे कैसे भेज सकते हैं, तो एक मतलब कनाडा में पंजाब के स्टेट के लोग ज्यादा रहते हैं, तो एक दूसरे की पहचान तो होती है। इस एक ये मेन रीजन हो सकता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कनाडा वालों, टूडोजी भी अब ज्यादा, मैं वैसे भी वो हार ही रहे, अब वो जीतने वाले है नहीं। तो नई सरकार आएगी तो अच्छे रूल्स नए आ जाएंगे, तो उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं होती है। ये हर बार सरकारें चेंज होती रहती है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन टेंशन सबसे बड़ा जो अभी है वो है पन्नू, ठीक है, खालिस्तान का सबसे बड़ा टेंशन है, इस वजह से इसलिए अभी अवॉइड करो तो अच्छा है, मतलब हाँ अवॉइड करो। उसके अलावा भी कंट्रीज है ऑप्शन, देखो आप जा सकते, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ होता कुछ ना, अब लेकिन अभी तो सभी ऑप्शन है हमारे पास। और दूसरा तो भाई भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन में आपको अव्वल आना पड़ेगा, तब जाके आप
लेकिन देखो सिर्फ नौकरी करना ऐसा तो नहीं है, बिजनेस भी है। हाँ, कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।